चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस sin y बराबर 0 अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में किसी अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात किस प्रकार ज्ञात की जाती है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं किसी अवकलज समीकरण की कोटि हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो किसी अवकलज समीकरण की कोटि समीकरण में उपस्थित या समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकलज समीकरण की कोटि होती है। अवकलज समीकरण की कोटि होती है। चलिए अब हम देखते हैं किसी अवकलज समीकरण की हम घात किस प्रकार ज्ञात करते हैं। किसी अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करता है या नहीं। तो कोई भी समीकरण अवकलज समीकरण तब कहलाती है जब वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित हो हमारी अवकलज समीकरण कहलाती है। अतः सर्वप्रथम हमें घात ज्ञात करने के लिए कोटि को ज्ञात करना पड़ता है। तो कोटि को ज्ञात करने के पश्चात हम किसी भी अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करते हैं और किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में उपस्थित अवकलज समीकरण में सम्मिलित अवकलज समीकरण में उपस्थित या अवकलज समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकलज समीकरण की घात होती है। अवकलज समीकरण की घात होती है। अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करने से पूर्व हम देखते हैं कि जो हमें प्रश्न में समीकरण दे रखी है वह समीकरण अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करता है या नहीं। यहाँ जो y डबल डैश दे रखा है उसका अर्थ है y का x के सापेक्ष या किसी भी चर राशि के सापेक्ष 2 बार अवकलन। क्योंकि प्रश्न में हमें कोई बता नहीं रखा कि किसके सापेक्ष अवकलन है, तो हम मान लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन है। तो y डबल डैश को हम लिख सकते हैं d का वर्ग dy बटा dx का वर्ग, अर्थात y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन और y डैश का अर्थ होता है dy बटा dx। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास अवकलज समीकरण है वह है d का वर्ग y बटा dx का वर्ग प्लस 2 गुणा dy बटा dx प्लस sin y। निम्न अवकलज समीकरण अवकलज जो हमारी समीकरण दे रखी है वह अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करती है क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर भी है, आश्रित चर है और अवकलज गुणांक भी सम्मिलित है। तो चलिए सर्वप्रथम हम निम्न अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करते हैं। तो जो हमारी समीकरण है उसमें प्रथम जो हमारा अवकलज है उसकी कोटि देखते हैं। तो इसकी कोटि हमारे पास है 2 कोटि का अवकलज है। जो द्वितीय पद है वो 1 कोटि का अवकलज है। तो निम्न अवकलज समीकरण में अधिकतम कोटि का जो अवकलज है वह 2 कोटि का है। अतः निम्न समीकरण की जो कोटि है वह अधिकतम अवकलज की कोटि ही होगी जो कि हमारे पास होगी 2 एवं अधिकतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकलज समीकरण की घात होती है। तो अधिकतम कोटि के अवकलज हमारे पास 2 जिसकी घात हमारे पास है 1। तो हमारे अवकलज समीकरण की घात होगी 1। तो हमने अवकलज समीकरण की कोटि 2 और घात 1 प्राप्त किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।